अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स ऑफ इंटर क्लास की, तो उसके अंदर जो भी कुछ हमने स्टडी किया था उससे रिलेटेड आज हम उसके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे या क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से हमने आज डिफ़ाइन करने। तो एक स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन किया था कि इनटू फंक्शन को दोबारा से डिफ़ाइन करना कि मैपिंग के हिसाब से अगर इनटू फंक्शन है तो हमें कैसे मालूम होगा कि वो इनटू फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसी बच्चे के क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं। तो इनटू फंक्शन के ऊपर इनटू फंक्शन, ठीक है बेटा। तो इनटू फंक्शन के अंदर हमारी कंडीशन क्या थी कि अ फंक्शन इज़ सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ़ रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सेट। क्या कि हमारे पास रेंज जो आनी चाहिए, मतलब कि रेंज ऑफ फंक्शन इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सेट। तो बी सेट के ऊपर हमारे पास जो रेंज आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि इफ़ ए सेट विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 और बी सेट विच इज़ इक्वल टू ए बी सी, देन अ फंक्शन फ्राम सच दैट फ्राम ए टू बी इज़, कौन सा फंक्शन दे रहा है, 1 कामा ए 2 कामा बी और 1 कामा 3। अब इस फंक्शन के अंदर देखो है तो फंक्शन ही ना हमारा, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये क्या है, हमारा फंक्शन है। अगर ये हमारा फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है। तो आज मैपिंग करो कि ये ए सेट ये बी सेट, ए के एलिमेंट कौन से 1 2 3, बी के एलिमेंट कौन से ए बी सी। ए 1 मैपिंग कर रहा है किसके साथ, ए के साथ, 2 मैपिंग कर रहा है किसके साथ, बी के साथ, और 3 मैपिंग कर रहा है किसके साथ, ए के साथ। तो यहाँ के पे डोमेन किसके बराबर है, 1 2 3, और जो हमारे पास आउटपुट मिल रही है, इमेज मिल रहा है, तो रेंज किसके बराबर होगा, रेंज ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन की रेंज जो है आउटपुट कौन सी, ए और बी है, तो ये हमारी ए और बी। अब जो ये रेंज निकली, ये रेंज वाला हमारा सेट निकला, क्या रेंज वाला सेट है, देखो बी सेट के प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर है या इक्वल है। तो ए बी के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, मतलब रेंज के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी वाले ए के अंदर नहीं है। तो रेंज जो होगी मतलब आर ऑफ एफ, रेंज ऑफ फंक्शन इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सेट। तो प्रॉपर सबसेट बन गया, तो ये वाला जो फंक्शन होगा कौन सा होगा, इनटू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन होगा हमारा इनटू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास इमेज निकले, जो हमें आउटपुट में रिजल्टेंट आए, तो वो क्या होना चाहिए, जो सेकंड सेट होगा हमारा बी सेट वाला होगा उसका सबसेट होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, हमारा इनटू फंक्शन बनेगा। तो वो क्या होगा, हमारा इनटू फंक्शन होगा। चलो चलते हैं। ये था हमारा जो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि इनटू फंक्शन को दोबारा से डिफ़ाइन करना, तो आज हमने इनटू फंक्शन को दोबारा से डिफ़ाइन किया है। तो इसी हिसाब से हमारे पास कई और सारे एग्जांपल भी आ जाते हैं इनटू फंक्शन के हिसाब से। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक के ऊपर। तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स डे। तो क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से क्या मतलब कि जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया था उसके अंदर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे या जो जो हमारे क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे थे उस हिसाब से आज की हमारी टॉपिक होगी। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या बोल रहा है कि लेट ए बी द सेट ए बी द सेट ऑफ all student in a class and for each
x belongs to A, and let A of x be denote the age of students is a function or not। फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा है हमारे पास कौन सा दे रहा है कि लेट ए डिनोट दी, किसको डिनोट कर रहा है कि स्टूडेंट्स आर इन अ क्लास, और बी ए ऑफ एक्स। तो ए ऑफ एक्स किसको डिनोट कर रहा है कि एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो क्या बोल रहा है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं फंक्शन है, तो ये मुझे बताना है कि लेट सॉल्यूशन एज ए डिनोट किसको कर रहा है, स्टूडेंट्स इन अ क्लास। क्लास के अंदर स्टूडेंट, अब क्लास के अंदर स्टूडेंट किस कौन कौन से होंगे, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन एन। एंड ए ऑफ एक्स, जो हमारे पास ए ऑफ एक्स गिवन है वो किसको डिनोट कर रहा है, डिनोट दी एज ऑफ स्टूडेंट। तो ए ऑफ एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एज ऑफ स्टूडेंट। तो मतलब क्या होगा, A1 ऑफ एक्स मतलब क्या, A1 ऑफ x1 मतलब A1 ऑफ x क्या होगा कि पहले स्टूडेंट को उसकी अपनी एज होगी, तो A2 ऑफ x सेकंड स्टूडेंट को उसकी अपनी एज होगी, A3 ऑफ x थर्ड स्टूडेंट को उसकी अपनी एज होगी। तो इस हिसाब से AN ऑफ x, तो लास्ट वाले स्टूडेंट को उसकी अपनी एज होगी। तो इस हिसाब से अगर मैं मैपिंग बनाऊं तो ये A सेट, ये A ऑफ एक्स सेट, तो ये क्या होगा हमारा A1 A2 A3 अप टू AN। और ये क्या होगा हमारा एज के हिसाब से A1 ऑफ एक्स A2 ऑफ एक्स अप टू A3 ऑफ एक्स अप टू AN ऑफ एक्स, AN ऑफ एक्स। अब लाजमी ये फर्स्ट जो स्टूडेंट होगा उसको उसकी अपनी एज होगी। अब ये जो सेकंड स्टूडेंट होगा इसकी अपनी एज होगी, और जो थर्ड वाला स्टूडेंट होगा इसको अपनी एज होगी। इसी हिसाब से जो लास्ट वाला स्टूडेंट होगा उसको उसकी अपनी एज होगी। अब ये जो करस्पॉन्डिंग हो रही है 1 to 1 हो रही है। अब लाजमी किसी भी एक स्टूडेंट को क्या हमारे पास दो एजें होंगी, कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि हमें पता है कोई भी स्टूडेंट होगा उसको उसकी खुद की एज होगी, लेकिन किसी भी एक स्टूडेंट को दो हमारी एज नहीं होती। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये हमारा होगा फंक्शन। इट इज़ फंक्शन। क्यों फंक्शन है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज़ इट्स ओन एज। अब ये करस्पॉन्डिंग कौन सी है, 1-1 करस्पॉन्डिंग है, 1-1 करस्पॉन्डिंग है, तो ये कौन सा होगा हमारा फंक्शन, ये होगा 1-1 एंड ऑन-टू। 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन होगा। क्यों 1-1 एंड ऑन-टू होगा, क्योंकि हर एक डोमेन डिस्टिंक्ट डोमेन को डिस्टिंक्ट इमेज है, और उसी हिसाब से जो हमारे पास रेंज निकल रही वो सेट बी के बराबर होगा। लाजमी है जो नंबर ऑफ रेंज जो होगी वो किसके बराबर होगी, बी सेट के बराबर होगी, तब जाके हमारा क्या होगा, तब जाके ये क्या होगा ऑन-टू फंक्शन। तो ये क्या होगा हमारा 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन होगा। इसी हिसाब से हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, if assigned to each parent his or her first child, is this 1-1 function or not? If assigned
टू ईच पेरेंट्स his or her first child। क्या बोल रहा है, एफ असाइन कर रहा है किसको, हर एक पेरेंट को उसका पहला बच्चा कौन सा होगा, या वो लड़की होनी चाहिए या वो लड़का होना चाहिए। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात है कि हमने स्टडी किया था कि हर एक पेरेंट को उसका अपना ही बच्चा होता है, अपना ही चाइल्ड होता है, तो क्यों किसी भी एक चाइल्ड को उसके दो पेरेंट्स नहीं होते, मतलब दो बाप हो गए, दो मदर हो गई, तो हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि हर एक बच्चे को इसका अपना ही पेरेंट्स होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट कोई भी नेम दे दो, A1 A2 A3 अप टू N shows the parents in a town and A1 of X, A2 of X, A3 of X up to N of X shows his first, her or his child। ठीक है, तो आज मैपिंग निकालो, तो ये A ऑफ X, तो मैपिंग क्या होगी, A1 A2 A3 अप टू AN। तो ये हमारा इसका पहला या बच्चा जो लड़की होनी चाहिए या लड़का होना चाहिए, A3 ऑफ X अप टू N ऑफ X। लाजमी अगर फर्स्ट पेरेंट है, फर्स्ट होम है, तो उसका अपना बच्चा होगा, फिर वो लड़का हो या लड़की। लाजमी जो सेकंड हाउस में जाएंगे, सेकंड जो पेरेंट होगा तो सेकंड पेरेंट को उसका भी अपना बच्चा होगा, जो थर्ड पेरेंट होगा उसका भी अपना बच्चा होगा। इसी हिसाब से घूम फिर कर अगर टाउन के लास्ट हाउस में जाएं तो लास्ट हाउस के अंदर जो पेरेंट होगा उसका भी उसका अपना बच्चा होगा। तो अब लाजमी है हर एक पेरेंट को उसका अपना बच्चा ही है, तो ये फंक्शन, ये क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, लेकिन कौन सा फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन। करस्पॉन्डिंग 1-1 है, तो ये भी क्या होगा, हमारा 1-1 फंक्शन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं, या ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं फंक्शन के हिसाब से, शो दैट दिस इज़ अ फंक्शन और नॉट, अगर मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो इसी हिसाब से हमारे कई प्रॉब्लम्स भी इसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इसी हिसाब से हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, एक और क्वेश्चन है जो हमें बोल रहा है कि टू ईच रियल नंबर एफ असाइन इट्स रियल फिफ्थ क्यूब रूट। अब क्या बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर को उसका अपना फिफ्थ क्यूब रूट होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर को उसका अपना फिफ्थ क्यूब रूट होना चाहिए। टू ईच रियल नंबर एफ असाइन इट्स रियल क्या बोल रहा है, एफ असाइन इट्स रियल फिफ्थ क्यूब रूट, कि हर एक रियल नंबर को उसका अपना फिफ्थ क्यूब रूट होना चाहिए। लाजमी रियल नंबर है तो इन सभी में क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए। तो उसके हिसाब से अब रियल नंबर हमारे पॉजिटिव में भी होते हैं तो नेगेटिव में भी होते हैं। फिफ्थ क्यूब रूट है, अगर एक हिसाब से देखूँ, लेट पी बी आ रियल नंबर, पी क्या हमारा कोई भी रियल नंबर है, इसका क्या निकाला है, फिफ्थ क्यूब रूट, या फिफ्थ क्यूब रूट मैंने निकालना है। अब जो हमारे पास P है, अब लाजमी ये पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव में रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव के हिसाब से ही आ जाएगा। जो हमारे फिफ्थ क्यूब रूट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, रियल नंबर ही निकलेगा। क्या निकलेगा, रियल नंबर। अगर इसकी जगह पे p की जगह पे मैं ले रहा हूँ लेट माइनस पी बी अ रियल नंबर। अब नेगेटिव है तो माइनस का है तो फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ माइनस पी। अब रेडिकल के अंदर अगर हमारे पास माइनस साइन आ जाती है तो वो माइनस साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, अगर रेडिकल से बाहर निकालें तो वो क्या कहाँ पर आ जाती है, आयोटा में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब क्या, आयोटा क्यूब रूट ऑफ वो पी, फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ पी। तो अब यहाँ पे आयोटा आ गया। अब किसी भी नंबर के ऊपर आयोटा आ जाए तो वो नंबर कौन सा होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये रिज़ल्ट क्या निकला हमारा, ये रिज़ल्ट निकल गया कॉम्प्लेक्स। अब रिज़ल्ट में क्या मैंने यहाँ पे पुट क्या किया था, रियल नंबर, और रिज़ल्ट में क्या आया हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब रियल पुट करने के बाद रियल तो नहीं निकला ना, यहाँ पे क्या निकला, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या निकली, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि एवरी रियल नंबर हैज़ नॉट इज रियल फिफ्थ क्यूब रूट। क्योंकि क्यूब रियल नंबर तो नहीं आया ना यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इस वजह से ये क्या होगा, ये वाला फंक्शन हमारा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखूँगा, इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज every real number has not its fifth cube root। तो इस हर एक नंबर को उसका अपना फिफ्थ क्यूब रूट नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हमारे पास एक और कंडीशन दे रहा है कि अब यहाँ पे बोल रहा है एफ सच दैट -1, 5 क्लोज इंटरवल टेंस टू आर इज गिवन बाय अब यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे किसके हिसाब से, इंटरवल और फंक्शन के हिसाब से। इंटरवल और फंक्शन के हिसाब से लाजमी डोमेन, हमें इंटरवल क्या होता है हमारा, इंटरवल होता है हमारा डोमेन। अब डोमेन पुट करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमारे पास, रेंज निकलेगी। अब जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स दे रहा है हमारे पास कि एक प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है कि एफ सच डेट -1, 5 क्लोज इंटरवल टेंस टू आर इज गिवन बाय f of x which is equal to x square for all x belongs to -1, 5, then find अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड ये करना है कि हमारे पास f of 2, f of -1, 5 और -1, 2 इमेज ऑफ 0 इमेज ऑफ 5 and can we find the value of function at -2 and in the last is there exists a real number such that f of x which is equal to -1।
क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर हमारे पास क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के इमेज जो निकलनी चाहिए -1 निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन एस। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डोमेन गिवन है वो कौन सा गिवन है, -1 to 5, और फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -1/2, इमेज ऑफ 0, इमेज ऑफ 5, और एक एफ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, -2 पर। और क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जिस पे हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, -1। तो x की जो वैल्यू निकलेगी, एज फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन दे रहा है हमारे पास -1 x² एंड x बिलोंग्स टू -1, 5। अब x की जो वैल्यू उठाएंगे वो गिवन होगी, वो इस सेट से इंटरवल से ताल्लुक़ रखेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये एक फंक्शन पे हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। जो डोमेन होगा वो इस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। जैसे कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब x बराबर 2। अब देखो क्या 2 बिलोंग्स कर रहा है इस सेट के अंदर, हाँ 2 बिलोंग्स टू -1, 5। तो मतलब क्या यहाँ पे इमेज निकलेगा, तो पुट करो एफ ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये जो हमारे पास फंक्शन की इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसके अंदर पुट करेंगे x की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट 4। अब आंसर 4 आया, 4 इज़ रियल नंबर। फिर इसी हिसाब से सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, -1/2 x विच इज इक्वल टू -1/2। क्या हमारा -1/2 इस सेट के अंदर मौजूद है, -1 से लेकर 5 तक। अब लाजमी -1 से -1/2 क्या छोटा है, बड़ा है, तो मतलब क्या 0.5 नेगेटिव में 0 और -1 के बीच में, मतलब ये जो -1/2 है वो इस सेट से ताल्लुक़ रख रही है, तो मतलब क्या बिलोंग्स टू -1/5। तो आ जाओ वैल्यू निकालो, पुट करो किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x², तो एफ ऑफ -1/2 विच इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर, तो 1/4। यह निकल गया, इमेज निकल गई हमारी किसकी, -1/2 की। इसी हिसाब से इमेज निकालनी है किसकी, 0 की। मतलब क्या x की वैल्यू क्या, x विच इज इक्वल टू 0। क्या 0 हमारा जो इंटरवल गिवन है क्लोज उससे ताल्लुक़ रख रहा है, -1/5। हाँ रखेगा, क्योंकि -1/5 के बीच में भी हमारा 0 इंक्लूड होता है। तो पुट करो फंक्शन के अंदर एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो यह क्या निकला हमारा 0 निकल गया। फिर इसी हिसाब से हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज ऑफ 5। इमेज किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है, मतलब x बराबर किसके बराबर 5। तो क्या 5 जो हमारे पास क्लोज इंटरवल गिवन है उससे ताल्लुक़ रख रहा है, हाँ -1, 5 से बिलोंग्स कर रहा है 5। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x², तो एफ ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारी इमेज निकलेगी। कहाँ पर निकली इमेज, अगर को डोमेन मैंने पुट किया 2 तो मेरे पास इमेज निकली 4 इज़ रियल नंबर। अगर को डोमेन मैंने पुट किया -1/2 या डोमेन मैंने पुट किया -1/2 तो इमेज क्या निकली 1/4। अगर डोमेन मैंने पुट किया 0 तो जो इमेज क्या निकली 0। ये जो 1/4 है इज़ आल्सो रियल नंबर, और 0 जो है वो भी आल्सो रियल नंबर। और इसी हिसाब से लास्ट में जो हमारे पास क्या था 5, तो 5 जो मैंने डोमेन पुट किया तो रेंज क्या निकली हमारी 25 इज़ आल्सो रियल नंबर। 25 क्या आल्सो रियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास दे रहा है कंडीशन, एक ये वाली और सेकंड ये वाली क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों कंडीशंस। अब क्या बोल रहा है कि कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट -2। क्या हम -2 पे f की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन f की तभी वैल्यू निकलेगी जब x की वैल्यू उस इंटरवल से ताल्लुक़ रखती हो, बिलोंग्स करती होगी, तब जाके f की वैल्यू निकलेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आ जाओ
अब देखो एज एफ ऑफ एक्स किसके बराबर फंक्शन दे रहा है, एक्स स्क्वायर, और एक्स किसके बराबर है, -2। अब क्या -2 इस इंटरवल से ताल्लुक़ रख रही है, -1/5। -2 क्या लेस है ना -1 से, मतलब -1 और 5 के बीच वाले वैल्यू ना, तो -2 तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब एक्स की वैल्यू जो इस इंटरवल से ताल्लुक़ ही नहीं रख रही, तो हम फंक्शन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन because -2 does not belongs to given interval। जो हमारे पास इंटरवल गिवन है उससे हमारे पास उनसे हमारा ये जो गिवन इंटरवल वो ताल्लुक़ नहीं रख रहा है, इस वजह से हम -2 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद हमें बोल रहा है कि इज़ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर, क्या यहाँ पर कोई ऐसा रियल नंबर है सच दैट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल -2, जो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए, -2 पे आना चाहिए। तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की वैल्यू कोई भी अगर नेगेटिव में पुट अप करेंगे तब भी हमारे पास स्क्वायर है, तो नेगेटिव वाला टर्म किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि एवरी नेगेटिव टर्म कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट फाइंड देयर इज़, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयर इज़ नो एनी नंबर, नो एनी रियल नंबर when where we get f of x which is equal to -2 because every, या यहाँ पे लिखो because n square every negative number convert into पॉजिटिव रियल नंबर या पॉजिटिव नंबर, अगर रियल के साथ तो रियल बगैर। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव कोई भी नेगेटिव नंबर उठाऊंगा, इसके अंदर पुट करूंगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा पॉजिटिव में हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर है नहीं है जिसके बुनियाद पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारी -1 आनी चाहिए। इसी हिसाब से ऐसे कई सारे अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे, कोई भी पॉलिनॉमियल या अलजेब्रिक फंक्शन देगा, उसके साथ साथ हमारे पास उसका इंटरवल भी गिवन होगा या एक्स की वैल्यू भी गिवन होगी, यानी कि डोमेन हमें गिवन होगा, तो उसके अलावा हमें रेंज मालूम करनी है। तो ये थे आज की हमारी टॉपिक से या आज के हमारे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो इस फंक्शन के ऊपर थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में ज़्यादा डिफ़ाइन करके इनके ऊपर मुश्तमिल जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे।